हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। बहुत ही आज का इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। बहुविकल्पी MCQ 1 नंबर का सवाल मैं लेकर आया हूं आपके लिए, एक नंबर का, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। सब के सब ये बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बहुविकल्पी प्रश्नों में कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। बिलियन का pH क्या होगा? ये सवाल 2018 और 2015 में पूछा हुआ है। तो अगर इस तरह का सवाल आपको मिलता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को कैसे लिखते हैं? तो हाइड्रोजन के लिए H लिखते हैं, आयन के लिए H+ लिखेंगे, हाइड्रोजन H, आयन H+, सांद्रण के लिए ऐसे बंद कर देते हैं। इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण। इसका मान दिया है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर दे रखा है। यदि H+ सांद्रण आयन दे रखा है, जितना पावर में जितना दे रखा होगा वही उस सवाल का आंसर होगा। जितना पावर में दे रखेगा उतना ही उस सवाल का आंसर होगा। तो 10⁻⁻⁷ है, इसका मतलब इस सवाल का आंसर है 7, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 2 है हाइड्रोजन आयन सांद्रण H+ की प्रकृति है। यह सवाल 2024 में आपके पूछा हुआ सवाल है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो H+ है। हमने आपको अम्ल के लिए बताया था कि यदि किसी पदार्थ को आप उठाकर जल में डालते हैं और वहां से H+ आयन बाहर निकलता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या है? H+ आयन है, तो इसकी प्रकृति हो जाएगी अम्लीय। ठीक है, इसको ऑप्शन नंबर 1 है अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 3 है कह रहे क्षार धातुएं हैं। ठीक है, ये सवाल 2024 और 2021 में पूछा हुआ है कि क्षार धातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे। पीरियोडिक टेबल में जो S ब्लॉक है, ठीक है, पहले S ब्लॉक होता है, फिर आपके पास इधर P ब्लॉक होता है, दोनों के बीच में D ब्लॉक होता है, सबके नीचे F ब्लॉक होता है। तो जो S ब्लॉक है, S ब्लॉक में 2 कॉलम है आपके पास ऊर्ध्वाधर, 2 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। जो पहला ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिसे हम स्तंभ कहते हैं, उस पहले वाले में जितने भी तत्व हैं वह सब के सब क्षार धातुएं कहलाती हैं। वे सब के सब क्षार धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो पहले जो S ब्लॉक है, इसमें जो पहला स्तंभ है, पहला जो स्तंभ है, इसमें जितनी भी धातुएं हैं सब के सब क्षार धातुएं कहलाती हैं। ठीक है, वह क्षार धातुएं में से कौन कौन मौजूद है यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्षार धातुएं कौन कौन सी हैं, मैं नाम लिखता हूं पहले। तो क्षार धातुएं हैं आपके पास, ठीक है, क्षार धातुएं सबसे ऊपर आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा हुआ है। तो ये के सब क्षार धातुएं हैं। इन धातुओं को हम कहते हैं क्षार धातुएं। तो इन ऑप्शन में देखें, अगर क्षार धातुओं के ऑप्शन में देखें, इससे मैच करें अगर, तो इन चारों ऑप्शन में आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये क्षार धातुएं कहलाएंगी। ठीक है, इसके अलावा रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम भी क्षार धातुएं हैं। ठीक है, तो ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम क्षार धातुएं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस सवाल का। आइए क्वेश्चन नंबर होगा 4, कह रहा है माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है। माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र है। ऑप्शन लिखा Na2PO4, ऑप्शन बी लिखा है Na
NH3, ये NH3 है, यहां पे NH4 होता है, HPO4 है। ऑप्शन नंबर 3 Na NH4, देखिए NH4 है, HPO4 और NaHCO3, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इस सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। यह भी सवाल आपके पास 2016-2015 में पूछा हुआ है। ये सभी के सवाल बोर्ड में पूछे हुए हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO4। जब H2SO4 को हम जल में डालते हैं तो आर्हेनियस की परिभाषा के अनुसार उस जल में से H+ आयन बाहर निकलता है, तो हम कहते हैं H2SO4 अम्ल है। और जैसे इसके अंदर डालते हैं तो H2 पर प्लस और ये SO4 माइनस ये टूट जाता है दो भागों में, ये ऐसे दो भागों में टूट जाता है। तो आप देख रहे हैं अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है? तो आप देख रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। यह 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन के यहां पे परमाणु हैं, तो ऑप्शन नंबर होगा A2, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। बात समझ में आ रही है? आइए अगला सवाल हम लेते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। ये सवाल 2024 में पूछा हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम जल से अभिक्रिया कराएं, यानी 1:1/2 H2O से अगर हम क्रिया कराते हैं तो ये बनता है, ये जल के आधे अणु है, जल के 1.5 अणु से जब क्रिया करेंगे तो जल के 2 अणु बनेंगे। ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ये बनेगा जिप्सम। इसे कहते हैं जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल से जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है जिप्सम। ठीक है, तो क्या बनता है? जिप्सम। चूना पत्थर, जिप्सम, इप्सम, मिलता जुलता शब्द लिखा हुआ है, याद रखिए क्या होगा? जिप्सम होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? आपको पता है कि जितने भी अम्ल होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन जरूर पाया जाता है, और वो भी हाइड्रोजन आयन में मिलता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जरूर मिलता है उसके अंदर है। तो अम्लीय लवण के अंदर क्या मिला? हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं एक हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सवाल 2023 और 21 में पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? अभी मैंने लिखा था, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जल से अभिक्रिया कराया तो बना जिप्सम। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? सूत्र है। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये है, दिख रहा है आपको? ये CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का। ये सवाल 2024 में पूछा हुआ आपका है। अगला है, सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम क्या है? ये 2023 और 2020 में पूछा हुआ। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है क्या है? 2023 और 2020 में पूछा। ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, या बेकिंग सोडा, या धावन सोडा, या जिप्सम। इसका प्रचलित नाम क्या है?
ठीक है, तो इसे हम धावन सोडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? धावन सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी का मिलता जुलता एक शब्द और आता है, ठीक है, बेकिंग सोडा। इसी का मिलता जुलता एक शब्द आता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो याद रखें आप जब कभी भी बेकिंग सोडा का नाम पूछे, ठीक है, बेकिंग सोडा अगर आपसे पूछा जाए तो उस समय बेकिंग सोडा में Na, इस बीच में सिर्फ H आ जाएगा, NaHCO3, ये रहेगा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। ठीक है, खाने वाला सोडा। हाइड्रोजन या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए या सोडियम बाई कार्बोनेट कहिए, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, इसको भी याद रखें आप। ये तो है धावन सोडा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से क्षार कौन है? अभी इसके पहले प्रश्न आया था क्षार, ठीक है, तो मैंने आपको क्षार के बारे में बताया था। ठीक, यह है सोडियम, मैग्नीशियम, यह है आपके पास Ag सिल्वर और यह है Hg मरकरी। तो क्षार क्या है? यह है एस ब्लॉक का जो एलिमेंट है उसका पहला, एस ब्लॉक के एलिमेंट में जो पहला वर्ग है वह है क्या? सोडियम उसमें आता है, वही पहला जो वर्ग होता है वही क्षार होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? अभी लिखा था मैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, ये सब के सब क्षार धातुएं कहलाती हैं। ये सब के सब क्षार धातुएं कहलाती हैं, क्षार धातुएं कहलाती हैं। तो ये कौन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके पास? सोडियम। अगर क्षारीय मृदा धातुएं पूछ लेती तो इसका दूसरा ग्रुप चालू हो जाता, मैग्नीशियम। ठीक है, उसमें आता है मैग्नीशियम, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान है। ये क्वेश्चन 2019 और 2018 में पूछा हुआ है। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह होता है आपके पास 7। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट ऑप्शन है। आइए अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे कि पोटास एलम, एलम मतलब फिटकरी का रासायनिक सूत्र है। ये सवाल 2021, 2019, 2017 में 3 बार पूछा हुआ है। सवाल का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए और ऑप्शन नंबर सी देखिए और ऑप्शन नंबर डी देखिए। आपको पता है कि जो फिटकरी का फॉर्मूला होता है वह K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, 24 जल के अणु मौजूद होते हैं। तो 24 तो जल के अणु मौजूद हैं, वो आपके पास एक यहाँ दिख रहे हैं, एक यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला जो होता है वह K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, यानी दोनों इसमें मौजूद है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आपसे कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। यह भी 3 बार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 3 बार बोर्ड में पूछा उसने कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा उपयोगी पदार्थ इसमें है? क्या धावन सोडा है, बेकिंग सोडा है, विरंजक चूर्ण है, एलम है? तो आपको पता है जल के अंदर जो बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, जो टंकियां होती हैं, टंकी को साफ करने के लिए, टंकी भाई घुस कर कोई साफ करेगा नहीं। 1000 की टंकी है, 500 की टंकी है, 1000 की टंकी है, उससे बड़ी बड़ी टंकियां हैं, 2000 5000 पानी आता है उसमें, उसको साफ करना है तो उसके अंदर क्या डालते हैं? उसका अंदर डालते हैं हम लोग हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा।
अगर इसका फॉर्मूला लिखेगा ब्लीचिंग पाउडर का तो कहेगा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो होगा वह होगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आपकी किताब में ऐसे भी फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, या आपको इसी फॉर्मूले को घुमाकर ऐसे लिखता है Ca, ठीक है, CaCl को पहले लिख देगा, फिर O फिर Cl लिखेगा, ऐसे लिखता है फॉर्मूला को। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी दे सकता था, इसको उठाकर यहाँ पे लिख सकता था फॉर्मूले के रूप में भी। क्वेश्चन नंबर 14 है 14, आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? यह भी सवाल आपको 3 बार पूछा हुआ है। ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट या HCl, NaCl और KCaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्लोराइड तो कुछ होता ही नहीं है, ये सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर होगा, सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 है, इस बिलियन का पीएच मान होगा। सवाल में आपको हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया हुआ है। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH, आयन का मतलब माइनस, सांद्रण का मतलब ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिया हुआ है। इसका मान दिया हुआ है 1 × 10⁻12। ठीक है, तो यहां से आप निकालेंगे पहले H+ यानी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। तो आप पढ़े होंगे जल का आयनिक गुणनफल होता है OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण को है H+ हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बराबर होता है 1 × 10⁻14। तो इसका मान कितना है 1 × 10⁻12, इसका मान 1 × 10⁻12 इंटू में हाइड्रोजन आयन सांद्रण यहां से निकालेंगे आप पहले 1 × 10⁻14। इससे आप डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड करेंगे आप तो ये हो जाएगा, दिख रहा है तो इससे आप डिवाइड करेंगे, जब इससे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, देखिए ये 10⁻12 इसमें इधर जाएगा तो 14 को घटा देगा, तो ये हो जाएगा आपके पास H+ यानी हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण होगा वह निकल कर आएगा, ये 12 जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 × 10⁻14 में आप भाग करेंगे 1 × 10⁻12 से, तो ये 12 जाकर ऊपर कम कर देगा 2, तो ये हो जाएगा कितना 14 में से 12 निकल जाएगा तो बचेगा कितना 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 × 10⁻2 बच जाएगा, और माइनस का 2 ये हाइड्रोजन आयन का सांद्रण होगा, और जो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण होता है उतना ही पीएच मान उसका होता है, तो इसका पीएच मान हो जाएगा 2। तो इसका पीएच मान हो जाएगा 2, लेकिन इतना आपको बवाल नहीं करना है। ठीक है, जब सॉल्व करने के लिए कहेगा तब सॉल्व करना है, ये तो ऑप्शन है। तो देखिए जब भी आपको हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दिया हुआ सवाल में मिलेगा तो सीधा 14 में से कम कर लीजिए, 14 में से 12 जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, सीधा आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है, सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है फिनोल्फथेलीन अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है। ये सवाल 2020, 2018 और 2017 में पूछा हुआ है। फिनोल्फथेलीन अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है? तो ऑप्शन है लाल, पीला, गुलाबी और रंगहीन। तो ये रंगहीन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, ये सवाल आपसे 2023, 22 और 20 में पूछा है। सिंपल मैं ठीक बताता हूं, आप कभी भूलेंगे। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीला लाल हो गया। और जो शब्द है अनीला, अ का मतलब अम्ल,
नी का मतलब नीला, लाल, लाल का मतलब लाल, ला का मतलब लाल, नीला, अम्ल नीला से लाल हो गया, अम्ल नीला से लाल हो गया। तो अम्ल का काम है ये नीला से लाल बनाना। तो इसमें अम्ल कौन है, इसमें अम्ल कौन है, अम्ल है HCl। ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, किसका उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। ये सवाल 2019 और 2018 में पूछा हुआ है। तो नींबू का रस, बेकिंग सोडा, सिरका और कोक, ये होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 19 है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है। ये 23, 21 और 19 में पूछा। किसमें किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है। खाद्य संरक्षण में, साबुन में, लाल में और या पेट्रोलियम परिष्करण में। तो यह किया जाता है पेट्रोलियम परिष्करण में। क्वेश्चन नंबर 20 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। यह सवाल 2024, 22 और 21 में पूछा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये तो है नहीं, ये तो धावन सोडा का होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये ऑप्शन नंबर बी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी का दूसरा नाम होता है, एक दूसरा नाम भी आपको दे सकता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या ये नाम से भी जाना जाता है। इसे संकेत में लिखते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है बेकिंग सोडा का। आज के लिए बस इतना। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करके देखिए। आपको निश्चित रूप से चीजें सब याद हो जाएगी, दिमाग में फिट हो जाएगा। आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सारी चीजें वो फटाफट याद आएंगी, क्लिक करेंगे, तुरंत आप आंसर को लगाते हुए चले जाएंगे। तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर करके आप देखें, निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, मेरे साथ बने रहें।